तक हमारी जो गवर्नमेंट है वो अपनी आवाम की आवाज़ नहीं सुनेगी, अपने उनके काम नहीं करेगी और ये नहीं समझेगी कि उनको परेशान कर रही है, ये उनकी ड्यूटी है आवाम की खिदमत करना। और ये जो आप देख रहे हैं 30 लाख लोगों ने इस सिटीज़न पोर्टल का इस्तेमाल किया और उसमें हर किस्म की गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का भी ब्रेक डाउन दिया गया कि कौन सी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स रिस्पॉन्ड कर रही थी, कौन सी कम कर रही हैं, किस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कंप्लेंट सबसे ज़्यादा हैं। कोई अफसर पैसों का मुतालिबा करे तो पोर्टल पर शिकायत की जाए, अवाम की शिकायत का अजाला न करने वाला अफसर घर जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का सिटीजन पोर्टल की तकरीब में ऐलान, बोले आज़ादी के बाद हुकूमत करने वालों की ज़हनियत तब्दील नहीं हुई, गुलामों के वो हकूक नहीं होते जो आज़ाद शहरियों के होते हैं। म्यूनसिपल के बारे में ज़्यादा शिकायत से लगता है कि बल्दियाती निज़ाम दुरुस्त नहीं। जगह जिधर कॉलोनियल सिस्टम ऑफ एजुकेशन था, जिधर मैं वो पढ़ा था सिंगापुर में, वहाँ चाइनीज़ मीडियम, इंग्लिश मीडियम, वहाँ भी पूरी एक डिवीज़न आ गई एलीट को, और ये हर जगह इंडिया के अंदर भी उन्होंने क्रैपल किया। तो ये एक सिलेबस एक कौम बनाएगा और उसका जो कोर्स सब्जेक्ट्स हैं वो सबको पढ़ना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं यकसा नसाब तालीम का नफाज किसी इनकलाब से कम नहीं, मदरसों को मेन स्ट्रीम में लाना अहम इक़दाम है। यकसा निज़ाम तालीम मौजूदा हुकूमत की एक बड़ी कामयाबी है, इससे हमें एक कौम बनने में मदद मिलेगी। फासिलाती तालीम के मकासद के हुसूल के लिए तरबियत याफ्ता असातिज़ा ज़रूरी हैं। टीचर्स को ऑनलाइन तरबियत देंगे तो ये बेहतरीन इक़दाम होगा। तालीमी हवाले से इस्लामाबाद को मॉडल बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मोबाइल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के नफाज पर इजलास, हमाद अजहर, रज़ाक दाऊद, हफीज़ शेख, डॉक्टर इशरत हुसैन समेत दीगर आला हुकाम की शिरकत। इमरान खान कहते हैं हमारा मकसद मुल्क में सनती पैदावार को बढ़ाना है, बैरूनी सरमायाकारी की राह में रुकावटें दूर की जाएँ, सरमायाकारों और सनतकारों को मुमकिन सहूलियात दी जाएँ, सनतकारी के शोबे में तरक्की से कम मुल्की आमदनी में इजाफा और रोज़गार बढ़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक क़ादरी की मुलाकात, इमरान खान की वज़ारत मजहबी उमूर को उलमा और NCOC के साथ राबिते में रहने की हिदायत। नूरुल हक क़ादरी की वज़ीर-ए-आज़म से उलमा और मुशाइख काउंसिल की तंजीम नौ पर भी मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं मसाजिद को किसी सूरत बंद नहीं किया जा सकता, कोरोना SOPs पर अमल दरामद की ताकीद ज़रूरी है। PDM के बारे में वो कहते हैं वोट को इज्जत दो, लेकिन वोटर को जो है वो कहते हैं मरने दो, कोरोना से मरने दो। सारी दुनिया में कोरोना है, आज तो 3000 को भी क्रॉस कर गया पाकिस्तान में। और ये 11 पार्टियां सिर्फ इसलिए इकट्ठी हैं कि इनके खिलाफ जितने चेहरे टीवी पे आ रहे हैं आप उनको देखें, उनके खिलाफ सिर्फ करप्शन के केसेस हैं। वोट को इज्जत दो के दावेदार कहते हैं कि वोटर को कोरोना से मार दो। PDM में शामिल 11 जमातें करप्शन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इकट्ठी हुई हैं। इमरान खान की क़यादत में हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। वज़ीर रेलवे शेख रशीद की चमन में मीडिया से गुफ्तगू, बोले रेलवे की तरक्की के लिए ML1 मंसूबा अहम है, रेलवे के निज़ाम को मरहलावार तरक्की दे रहे हैं, रेलवे का एक प्लॉट फरोख्त करें तो खसारा ख़त्म हो सकता है। मियां नवाज़ साहब जो हैं वो इलाज की गरज से जो है वो वहाँ पे रुके हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला जैसे ही उनका इलाज मुकम्मल होगा तो वो फ़ौरन वापस आएंगे। बाकी पार्टी का उनको मशवरा ये है कि वो न सिर्फ इलाज अपना मुकम्मल कराएं बल्कि इस नाअहल और नालायक टोले का भी इलाज मुकम्मल करके वापस आए। वतन वापसी के लिए नवाज शरीफ को मशवरे की जरूरत नहीं, वो इलाज मुकम्मल करके ही आएंगे। नवाज शरीफ को मशवरा दिया है कि अपने साथ इस नाअहल टोले का भी इलाज कराएं। शिबली फराज कहते हैं कि इनके जलसों में लोग नहीं आते, दूसरी तरफ ये रोकते हैं। राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, बोले लाहौर जलसा पुरअमन होगा, गुज़िश्ता रोज से हुकूमत गैर मुनासिब रवैया इख्तियार कर रही है, हुकूमत होश के नाखुन ले। पंजाब का कंसेंसस था मेरी राय के साथ उनकी राय का कि हमने हर हाल में सहाफ़ती बरादरी को अपनी हुकूमत पंजाब का एक अहम तरीन सुतून समझते हुए एम्पावर करना है।
मुआवने खसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, जाती उमरा में बैठकर खवातीन के मसाइल जानना मरियम बीबी के बस का काम नहीं। नून लीग सियासी तौर पर जिंदा रहने के लिए ऐसे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, धमकियों से हुकूमत टस से मस नहीं होने वाली। मीडिया वर्कर्स की आसानियों के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं। बेघर अफराद को छत फराहम करना हुकूमत पंजाब का अज़्म है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुआवन खसूसी इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की मुलाकात। उस्मान बुज़दार की हुकूमत की कारकर्दगी और फलाह आमा के मंसूबों को मुअस्सर अंदाज में उजागर करने की हिदायत। कहते हैं PDM के शरंगेज बयानिए का भरपूर जवाब दिया जाएगा। हुकूमत के बरवक्त फैसलों से आटे और चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम आया। फिरदौस आशिक अवान बोली, कौम को वज़ीर आज़म की शफाफ क़यादत पर पूरा एतमाद है। से मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि मौजूदा हुकूमत सिंध की आवाम को उसके हिस्से की उसका आईनी हक जो गैस के ऊपर है वो गैस नहीं दे रही, जिसकी वजह से सिंध के बासियों को, सिंध के ताजरों को, सिंध के सनतकारों को, सिंध के मजदूरों को नुकसान हो रहा है और हमारी मईशत का इस्तेहसाल हो रहा है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, असद उमर ने वादा किया था कि पाकिस्तान स्टील मिल को बंद नहीं होने देंगे और मुलाजिमीन को बरतरफ करने पर उनके साथ खड़े होने का तहैया किया, मगर हुकूमत ने नौकरियां देने के बजाय लोगों को बेरोजगार किया। स्टील मिल्स की जमीन सिंध हुकूमत की मिल्कियत है। सिंध हुकूमत ने यह जमीन मिल चलाने के लिए दी थी। गैस लोड शेडिंग और दीगर मसाइल का जिम्मेदार विफाक है। आइंदा इलेक्शन में यूथ के जरिए पोलिंग बूथ पर सरप्राइज देंगे। जमहूरियत के नाम नेहाद सियासी पार्टियां समाज और जमहूर का मजाक उड़ा रही हैं। 73 सालों में जालिम अशराफिया ने मुल्क में इस्लामी निज़ाम को नाफिज नहीं होने दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मंसूरा में तकरीब से गुफ्तगू। बोले, PTI ने नौजवानों को धोखा दिया और बंद गली में धकेल दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की दोनों अपीलों पर 3 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। एवनफील्ड और अल-अज़ीज़िया रेफरेंसेस में नवाज शरीफ के जामिनों को शो कॉज नोटिस जारी। नवाज शरीफ के जामिनों के खिलाफ 514 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आइंदा समाअत पर नवाज शरीफ के जामिन पेश हों। फैसले का मतन तहरीरी फैसले पर जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने दस्तखत किए। लाहौर हाई कोर्ट में PDM का जलसा रोकने के लिए दोबारा दरख्वास्त दायर। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के रुकन नदीम सरवर ने दरख्वास्त दायर की। लाहौर हाई कोर्ट ने इससे पहले दरख्वास्त को नाकाबिल कबूल करार दिया था। नदीम सरवर एडवोकेट ने दरख्वास्त में तरमीम करके इसे दोबारा दायर किया। कोरोना की वजह से जलसा करना शहरियों की जिंदगी से खेलना है। लाहौर जलसे पर पाबंदी आयद की जाए। दरख्वास्त का मतन कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। 24 घंटों में 55 अफराद जान बहक। मरने वालों की कुल तादाद 8,260 तक पहुंच गई। मुतासरा अफराद 4,10,072 हो गए। सिंध में सबसे ज्यादा 1,79,240 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 1,21,753, खैबर पख्तूनख्वा में 48,264, इस्लामाबाद में 31,639, बलोचिस्तान में 17,333, गिलगित बल्तिस्तान में 4,692 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 7,151 हो गई है। मुल्क भर में कोरोना के बाद गहरे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को सजा सुनाने वाले एहतसाब अदालत के साबिक जज अरशद मलिक कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। जज अरशद मलिक इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में 1 हफ्ते से वेंटिलेटर पर थे। अरशद मलिक की हालत गुज़िश्ता 2 रोज से तशवीशनाक थी। मरहूम अरशद मलिक की नुमाद जनाजा मंदरा गाँव के अर्जुन में अदा की जाएगी।
कोरोना के बढ़ते केसेस पर कराची के जिला वेस्ट की 5 सब डिविजन में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। 23 रिहायशी यूनिट्स में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन 5 दिसंबर से 18 दिसंबर तक नाफिज रहेगा। सब डिविजन बल्दिया, सईदाबाद, गटाब, केमाड़ी और औरंगी टाउन की यूसीज में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज होगा। सब डिविजन साइट की भी 4 यूसीज में स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज होगा। कोरोना की पहली लहर से कामयाबी से निपटने के बाद पाकिस्तान कोरोना वैक्सीन से मुस्तफेद होने के लिए भी तैयार। पाकिस्तान की जानिब से कोरोना वैक्सीन की दस्तयाबी के लिए तमाम लाज़िमात मुकम्मल कर लिए गए। डॉक्टर फैसल सुल्तान बोले, वैक्सीन की जल्द अज जल्द दस्तयाबी के हवाले से हुकूमत की काविशें जारी हैं। कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले हेल्थ केयर वर्कर्स का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। रावलपिंडी के इलाके पीर बधाई में चिंची रिक्शा में धमाका, एक शख्स जाँ बहक, 7 अफराद जख्मी। जख्मियों में से 2 की हालत तशवीशनाक। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस हुक्काम की इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक धमाका सिलेंडर फटने से नहीं हुआ, ताहम असल हक़ाइक़ जानने के लिए तहकीकात जारी हैं। इलेक्शन कमीशन ने मेयर इस्लामाबाद की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। मेयर इस्लामाबाद की नशिस्त पर इलेक्शन 28 दिसंबर को होंगे। कागजात नामजदगी 11 दिसंबर को हासिल किए जा सकेंगे। 14 दिसंबर तक एतराज़ात जमा करवाए जाएंगे। रिटर्निंग अफसर के फैसलों के खिलाफ अपीलें 17 दिसंबर को दायर होंगी। 22 दिसंबर को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। चेयरमैन जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत नैब हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में इजलास। जावेद इकबाल कहते हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने नैब कारकर्दगी को सराहा। नैब करप्शन के खात्मे के लिए कोशां है। लूटे गए 466 अरब रुपए बरामद किए जा चुके हैं। ठोस शवाहिद की बुनियाद पर इंक्वायरीज इन्वेस्टिगेशंस का मयार बेहतर किया। सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल मुश्तरका इन्वेस्टिगेशन का निज़ाम भी मुतारिफ करवाया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी के रुझान पर कारोबार का इख्तिताम। 100 इंडेक्स 159 पॉइंट्स इजाफे से 42,207 पॉइंट्स पर बंद। इंटर बैंक में $4 पैसे, ओपन मार्केट में 20 पैसे सस्ता। फी तोला सोना 200 रुपये सस्ता होकर 1,10,300 रुपये का हो गया। और कौमी क्रिकेट टीम को दौरा न्यूजीलैंड जारी रखने का फैसला। पीसीबी का टीम मैनेजमेंट से राबिता। खिलाड़ियों से दौरा जारी रखने से मुताल्लिक फीडबैक मांगा। खिलाड़ियों ने दौरा न्यूजीलैंड जारी रखने पर रजामंदी जाहिर कर दी। मुश्किल सूरत हाल ज़रूर है, लेकिन क्रिकेट खेलने को तैयार हैं। खिलाड़ियों का मौक़िफ़।